this operation. This year itself, RPF has arrested 250 offenders in railway premises who had been involved in serious crime. Very shortly, we'll have amongst us the chief guest of the occasion, Honorable Minister of Railways, Shri Ashwini Vaishnav. बिगुल की ध्वनि इस बात का द्योतक कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन इस प्रांगण में हो चुका है। महोदय, आपके रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र आगमन पर हम सभी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। RPF takes upon itself this opportunity and express its gratitude to our Honorable Minister of Railway, who is gracing the occasion. माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सैल्यूटिंग बेस पर आगमन। अब परेड कमांडर श्री आदित्य मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रित करने हेतु तेज एवं सधे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परेड निरीक्षण हेतु निरीक्षण वाहन में सवार साथ में हैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल एवं परेड कमांडर। निरीक्षण वाहन मंथर गति से परेड की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हम अपने मध्य पाकर हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदय, हम आपको सहृदय धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज यहां इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारे बल सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। The Honorable Chief Guest represents the state of Odisha. He was elected unopposed to the Rajya Sabha in June 2019 and then for second term in April 2024. After having served as member in various parliamentary committees, he took charge as Minister of Railways on 7th July 2021.
He brings blend of experience in government, entrepreneurship, and public services. हाथरई स्लो मार्च के स्थल पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का परेड निरीक्षण जारी। ग्राउंड फॉलो अभी दे भाई। ग्राउंड फॉलो अभी दीजिए भाई। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण समाप्त हुआ। निरीक्षण वाहन पुनः सलामी मंच की ओर लौटता हुआ। महोदय, आपके कुशल निर्देशन और दूरदर्शिता से भारतीय रेल में आज चहुमुखी विकास परिलक्षित हो रहा है। संरक्षा, सुरक्षा एवं तकनीकीकरण पर आपका विशेष बल है। कवच संरक्षा सिस्टम, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम, हाई स्पीड रेलवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे अनेक प्रोजेक्ट आज रेलवे की सेफ्टी, एफिशिएंसी और सर्विसेज में नया आयाम दे रहे हैं। महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल भी इन सभी नए नवाचारों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। परेड कमांडर ने परेड को मंच के समक्ष गुजारने की अनुमति ली और पुनः अग्रिम कार्रवाई हेतु परेड स्थल पर अग्रसर।
और इसी के साथ इस एस्ट्रोनेट की धुन पर शुरू होता है रेलवे सुरक्षा बल की 41वीं स्थापना दिवस परेड का यह मार्च। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी गणमान्य अतिथियों से हमारा निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन परेड करने वाले सुरक्षा कर्मियों का हौसला अफजाई करें, इनका उत्साहवर्धन करें। साथ ही सभी से मेरा निवेदन है कि रेलवे सुरक्षा बल के निशान के मंच के सामने से गुजरते समय सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर निशान को सम्मान दें और वर्दीधारी सैल्यूट करें। परेड कमांडर श्री आदित्य और परेड 2IC श्री चेतन के नेतृत्व में सैल्यूटिंग बेस की ओर बढ़ता रेलवे सुरक्षा बल का ये दस्ता Slowly marching ahead is platoon number 1, commanded by Sub-Inspector Pooja Meena. We'll once again request all the dignitaries present here to pay their respect once Nishan Toli approaches the saluting base. सैल्यूट सलामी मंच के सामने से गुजरता ये हमारे कोरस कमांडोज का दस्ता जो दुर्दांत परिस्थितियों में रेल सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और उसके पीछे है रेलवे सुरक्षा बल का ये श्वान दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक KP सिंह, उत्तर रेलवे। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल में हो रहे तकनीकी विकास को दर्शाती हमारी ये सेगवे प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पश्चिम रेल के निरीक्षक श्री राजीव सलरिया। कदम कदम बढ़ाए जाके इस धुन पर निरंतर आगे बढ़ता रेलवे सुरक्षा बल का ये दस्ता। After spectacular performance, slowly the parade contingent is taking its original position.
General salute! Salame! Sus! बस यहाँ ले जा आगे चलाने आता आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय मंत्री रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार। उपस्थित सम्मानीय सांसद वलसाड श्री धवल लक्ष्मी भाई पटेल जी, माननीय विधायकगण श्री विवेक कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री सर्वप्रिय मयंक, एडीजी रेलवे, रेलवे पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठ अधिकारीगण श्री अजय सदानी, आईजी पश्चिम रेलवे, इस समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, पदक विजेता, उनके परिवार के सदस्य, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि, बल के अधिकारियों, सदस्य, देवियों, सज्जनों, साथियों और हमारे बीच आज रेलवे स्कूल वलसाड और सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जोनल ट्रेनिंग सेंटर वलसाड के प्रांगण में आयोजित रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस परेड में माननीय रेल मंत्री महोदय, गणमान्य अतिथि एवं सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। माननीय मंत्री जी, आरपीएफ परिवार आपका हृदय से आभारी है कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी आपने हमारा अनुरोध सहर्ष स्वीकार किया। आपकी गरिमामय उपस्थिति से समस्त आरपीएफ परिवार गौरवान्वित है। महोदय, आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में रेल के विकास कार्यों में गतिशीलता आई है। आरपीएफ बदलते परिवेश में रेल संपत्ति तथा यात्री सुरक्षा के दायित्व को संपूर्ण निष्ठा से निभाने के लिए सदा तत्पर है, ताकि रेलवे ऑपरेशंस सुगमता से संचालित होते रहें। इस दिशा में आरपीएफ द्वारा विभिन्न अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जहां एक और मेरी सहेली के माध्यम से अकेली महिला यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, वहीं ऑपरेशन आहट नन्हे फरिश्ते के माध्यम से बच्चों एवं कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में 30 जुलाई 2025 को आरपीएफ ने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एमओयू को रिन्यू करके बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपने संकल्प को सुदृढ़ता प्रदान की है। महोदय, प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने भाग लिया। आरपीएफ ने रेलवे के अन्य विभागों तथा सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलकर इस भव्य आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। हम सदैव ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष रूप से जीआरपी से प्रभावी समन्वय कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। महोदय, वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के पश्चात सीमावर्ती प्रदेशों में रेल संपत्ति की सुरक्षा हेतु आरपीएसएफ का गठन हुआ। वर्तमान में कोरस कमांडोज कटरा श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत को ऑनबोर्ड सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त आरपीएसएफ की कंपनियां संवेदनशील क्षेत्र जैसे नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के इलाके, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में भी डिप्लॉयड है। इस समय कोरस कमांडो की एक टीम गोरेगांव, महाराष्ट्र स्थित फोर्स 1 ट्रेनिंग सेंटर में टीओटी और एडवांस टैक्टिक कोर्स कर रहे हैं, जिससे उनका स्किल अपग्रेडेशन और बेहतर होगा।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हम हृदय से आभारी हैं कि उनके द्वारा आरपीएफ में विभिन्न पदों में रिक्तियों को भरे जाने हेतु स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में 4,660 सब इंस्पेक्टर तथा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पे हैं। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा कांस्टेबल बैंड और कांस्टेबल एनसीसी के पदों पर रिक्रूटमेंट कराने की भी स्वीकृति दी है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। महोदय, आरपीएफ में एनजीओ स्तर के पदों पे प्रतिवर्ष रिक्रूटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कराने जाने के निर्णय आपके द्वारा स्वीकृत किया है, जिससे रिक्त पद लगातार भरे जा सकेंगे। आपका धन्यवाद सर। भारतीय रेल के विकास में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। निसंदेह टेक्निकल सॉल्यूशंस फोर्स मल्टीप्लायर एवं फैसिलिटेटर का कार्य करती हैं। इस दिशा में आरपीएफ द्वारा भी नई तकनीकों को शामिल करने हेतु ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। एनसीआरबी से सतत समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में संचालित 3 एप्लीकेशंस के साथ आरपीएफ को इंटीग्रेट करने की कार्रवाई एडवांस स्टेज पर है, जिसके लिए हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। नाफिस, सीआरपीआईएस, एनसीआरसी के उपयोग से अपराधियों के नेशनल डेटाबेस से रेलवे से संबंधित अपराधों के प्रिवेंशन और डिटेक्शन में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नाफिस में करीब 1.20 करोड़ अपराधियों के डिजिटाइज फिंगरप्रिंट्स का एक्सेस मिलेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम को भी और मजबूत और बेहतर करने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। महोदय, आपके निर्देश अनुसार क्यूआर बेस्ड आईडी कार्ड का भी इस्तेमाल इस वर्ष सितंबर से प्रारंभ किया गया है। महोदय, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा संचालित खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन्स के पता साझी हेतु नेशनल प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट होकर आरपीएफ के द्वारा इस तकनीक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एनएफआर में वर्ष 2025 में लागू किया, जिसका उपयोग अब समझ जोन्स में हो रहा है। चाहा मार्ग के अंतराल में ही 242 चोरी हुए मोबाइल फ़ोन की रिकवरी करके सराहनीय कार्य किया गया और उनके बोनाफाइड मालिकों को लौटाया गया। सीसीटीवी का उपयोग रेल यात्री क्षेत्र एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में गेम चेंजर साबित हो रहा है। 2025 में ही अगस्त तक सीसीटीवी की मदद से आरपीएफ ने 1,855 केसेस डिटेक्ट किए हैं और 1,980 अपराधियों से करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति की रिकवरी की है। आरपीएफ की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाए रखने में भी ट्रेनिंग सेंटर्स हमारा बहुत अहम योगदान निभा रहे हैं। जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी लखनऊ को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा एक्सीलेंट रेटिंग प्रदान की है। हमारे लिए गर्व का विषय है। यहाँ पर 194 कर्मियों को न्यू क्रिमिनल लॉज पर टीओटी में प्रशिक्षित किया गया, जिनके द्वारा 55,000 से अधिक बल कर्मियों को समयबद्ध प्रशिक्षण देने का सराहनीय कार्य किया गया। वर्ष 2024 से हमने ड्रोन, सीसीटीवी सर्वेलेंस, एक्सेस कंट्रोल गैजेट्स, साइबर सिक्योरिटी, एआई एप्लीकेशंस तथा प्रिडिक्टिव पुलिसिंग आदि विषयों पर स्पेशल ट्रेनिंग्स का आयोजन किया है। इस क्षेत्र में हम अभी और फोकस रूप से काम कर रहे हैं। महोदय, यह बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 6 अक्टूबर 2025 को आरपीएफ एकेडमी, एनडीआरएफ और इरिडियम के बीच एमओयू साइन किया गया। इस स्पेशलाइज्ड संयुक्त प्रशिक्षण आपदा की विषम परिस्थिति में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को मजबूत करेगा। पहले वर्ष में 16 रेलवे जोन के 800 कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बल के सदस्यों की मेंटल फिटनेस को दुरुस्त रखने के लिए आरपीएफ ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया है। इससे हो रहे लाभ को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी इसे रिन्यू किया जा रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपके निर्देशन और आपकी पहल से बल के मॉडर्नाइजेशन व सदस्यों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनके फलस्वरूप बल का उत्साहवर्धन हुआ है।
आरपीएफ का ध्येयवाक्य सेवा ही संकल्प हमारे मूल सिद्धांत और उद्देश्य को दर्शाता है। महोदय, मैं समस्त रेलवे सुरक्षा बल परिवार की ओर से विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हम अपने कर्तव्यों का पालन लगन, मेहनत एवं पूर्ण निष्ठा से करने के लिए कटिबद्ध हैं। अंत में मैं इस स्थापना दिवस परेड में माननीय मंत्री महोदय जी का और आप सभी की उपस्थिति के लिए पुनः अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, ma'am. Now I'll request Honorable Minister of Railway for pinning the medals awarded to the officers and staff on the occasion of Independence Day and Republic Day. First, we have President's Medal for Distinguished Service awarded to Shri G.M. Ishwar Rao, retired IG, on the occasion of Independence Day 2024. An officer with illustrious career of 32 years, he has been a pioneer in adoption of technology and has always led by example. Shri G.M. Ishwar Rao. President's Medal for Distinguished Service awarded on the occasion of Republic Day 2025, Shri Ameya Nandan Sinha, PCSC, Eastern Railway. An officer who has not only shown his excellence in crime detection, but has displayed commendable capability in crowd management, Shri Ameya Nandan Sinha. Shri Amresh Kumar, IG कम PCSC ECR, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाता है। श्री अमरीश कुमार। श्री उज्जवल दास, ASC रिटायर्ड, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री उज्जवल दास। श्री संतोष कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर 4th बटालियन रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री संतोष कुमार शर्मा। श्री संजय वसंत मोरे, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री संजय वसंत मोरे। श्री अजय कुमार, इंस्पेक्टर 9th बटालियन रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री अजय कुमार। श्री अभय कुमार, सब इंस्पेक्टर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री अभय कुमार। श्री जला सुधाकर, सब इंस्पेक्टर साउथ सेंट्रल रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री जला सुधाकर। श्री नईम बादशाह शेख, ASI साउथ सेंट्रल रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है।
श्री नईम बादशाह शेख, श्री मुकेश खरे, एएसआई वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री मुकेश खरे, श्री अरुण कुमार पासी, एएसआई नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री अरुण कुमार पासी, श्री राजपाल नायक, एएसआई वेस्टर्न रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री राजपाल नायक, श्री प्रकाश चंद्र कांडपाल, एएसआई नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रकाश चंद्र कांडपाल, श्री राजेश कुमार प्रधान, हेड कांस्टेबल वेस्टर्न रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री राजेश कुमार प्रधान, श्री बोंगी पद्मलोचना, हेड कांस्टेबल ईस्ट कोस्ट रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री बोंगी पद्मलोचना। अब सराहनीय सेवा पदक वर्ष 2025 श्री सचिन अशोक भालोदे, उप महानिरीक्षक समन्वय रेलवे बोर्ड, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री सचिन अशोक भालोदे। श्री पीवी शांताराम, उप महानिरीक्षक दक्षिण पूर्व रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री पीवी शांताराम। श्री ए इब्राहिम शरीफ, उप महानिरीक्षक दक्षिण रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री ए इब्राहिम शरीफ। श्री सुनील चंद, निरीक्षक नवी वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री सुनील चंद। श्री श्रीनिवास राव दोंथगणी, निरीक्षक दक्षिण मध्य रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री श्रीनिवास राव दोंथगणी। श्री चंद्रकांत तिवारी, निरीक्षक छठी वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री चंद्रकांत तिवारी। श्री कालू सेठी, निरीक्षक पूर्व तटीय रेलवे, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए
पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री कालू सेठी। श्री दिनेश चौधरी, उप निरीक्षक पूर्व मध्य रेल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री दिनेश चौधरी। श्री गुरविंदर सिंह, उप निरीक्षक 7वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री गुरविंदर सिंह। श्री रोहितास आर्या, उप निरीक्षक 6ठी वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री रोहितास आर्या। श्री महमूद हसन, सहायक उप निरीक्षक उत्तर रेल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री महमूद हसन। श्री आलोक रंजन मित्रा, सहायक उप निरीक्षक पूर्व रेल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री आलोक रंजन मित्रा। श्री पुत्तूर रविचंद्रन, सहायक उप निरीक्षक दक्षिण मध्य रेल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री पुत्तूर रविचंद्रन। श्री उत्तम कुमार ब्रह्म, सहायक उप निरीक्षक उत्तर पूर्व सीमांत रेल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री उत्तम कुमार ब्रह्म। श्रीमती आशा, प्रधान आरक्षी उत्तर पूर्व रेल, आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती आशा। Now we move ahead to Railway Minister's Medal for Bravery. Shri Hempal Singh, Head Constable, Northern Railway. He demonstrated exceptional courage and professionalism in handling fire aboard train number 15910 at Bareilly Railway Station and saved the life of passengers. Shri Hempal Singh. Miss Kimiti Sumati, Lady Constable, South Eastern Railway. Miss Sumati put her life at stake to save a man who was attempting to commit suicide on railway track at Macheda Railway Station on 2nd June 2023. Miss Kimiti Sumati. Railway Minister, Jeevan Raksha Padak, Shri Darapu Sesagiri, Head Constable, East Coast Railway. Presenting an example of indomitable courage, Shri Sesagiri jumped onto the track for saving the life of a man who was trying to end his life in front of approaching East Coast Express. Shri Darapu Sesagiri. Shri D. Vesunaya, Head Constable, South Central Railway. On 26 February 2024, he noticed a person crossing the track unaware
of approaching train at Mudanagar railway station. He swiftly ran towards that man and pulled him back onto platform, thus averting a fatal accident. Shri D. Vesunaya. अब रेल मंत्री महिला एवं बाल सुरक्षा पदक श्री टी नागार्जुन रेड्डी, उप निरीक्षक दक्षिण मध्य रेल। आपने बचपन बचाओ आंदोलन के साथ समन्वय कर कई मानव तस्करों को गिरफ्तार करवाना सुनिश्चित किया। साथ ही आपने 187 बच्चों को ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत बचाया। श्री टी नागार्जुन रेड्डी। सुश्री अर्चना कुमारी मीणा, उप निरीक्षक पूर्व मध्य रेल। आपने अपने निरंतर प्रयासों से गत 3 वर्षों में 217 बच्चों तथा महिलाओं को बचाकर उनके परिवार से मिलाया। सुश्री अर्चना कुमारी मीणा। Now we have Railway Minister's Medal for Best Investigation. Shri O.P. Rawat, ASC, WCR. With his diligent investigation skill, Shri Rawat solved a major railway property theft case, leading to arrest of 29 accused, along with recovery of property worth rupees 63.4 lakhs. Shri O.P. Rawat. Shri P. Jaya Aditya, Sub-Inspector, Southern Railway. Using his technical skills, he busted an interstate tout network operating from Vellore and leading to arrest of software developer and deactivation of 2,630 illegal software system. Shri P. Jaya Aditya. Shri Gopal Krishna Rai, Sub-Inspector, Central Railway. With his dedicated efforts and technical analysis, he exposed a huge tout network generating 193 suspected leads across the country. Shri Gopal Krishna Rai. इसी के साथ हमारा पुरस्कार अलंकरण समारोह समाप्त हुआ। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय रेल मंत्री महोदय से कि आशीष वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। आज आरपीएफ के फाउंडेशन डे पर, स्थापना दिवस पर आप सबके साथ एक बार फिर उपस्थित होने की बहुत बहुत खुशी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इतनी शानदार परेड आपने इतने डिसिप्लिन के साथ किया। मैं सबसे पहले उपस्थित सभी साथियों को निवेदन करूंगा, हमारे सभी जवानों का एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हमारे साथ उपस्थित वलसाड के लोकप्रिय सांसद भाई धवल भाई पटेल जी, वलसाड के विधायक भरत भाई साहब, कपारड़ा वलसाड में धारासभ्य जीतू भाई चौधरी जी, उम्बरगांव से आए हमारे धारासभ्य श्री रमनलाल पटकर जी, आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल और पहली बार महिला डायरेक्टर जनरल आई है, आपको विशेष बधाई। वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर साहब, डीआरएम साहब, उपस्थित सभी वलसाड के गणमान्य व्यक्ति, मीडिया के साथी और विशेषकर सरस्वती शिशु मंदिर और रेलवे स्कूल के सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा आपने देखा, एक डिसिप्लिन के साथ
रेलवे का पूरा परिवार आज जनता की सेवा में लगा हुआ है। ये सेवा की भावना हमको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हर काम में जन जन की सेवा, इस भावना के साथ काम करना, ये हमको हमेशा सिखाया है। इसी सेवा की भावना के साथ आपने, आरपीएफ के जवानों ने कई बच्चों को अपने परिवार के साथ मिलाया, कई यात्रियों की जीवन की रक्षा की, कई बार विकट परिस्थितियों में भी एक ऐसा उदाहरण पेश किया सबके सामने जो देश के सामने आरपीएफ के लिए हमेशा एक सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। इसके लिए मैं सबसे पहले पूरे रेल परिवार के साथ आरपीएफ के इस पूरे बड़े परिवार को बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। करीब करीब 2 करोड़ यात्री डेली रेलवे से यात्रा करते हैं। आप सब उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। बड़ा संकल्प है, बड़ा कठिन काम है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई। साथियों, अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। मुझे याद आता है किस बड़ी संख्या में भक्तजन महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए थे। अनप्रेसिडेंटेड था। इस तरह का आयोजन कभी देखा नहीं गया था, इतिहास में नहीं था। ऐसे में पूरे रेल परिवार ने मिलकर, हर एक विभाग ने और विशेषकर आरपीएफ के सभी जवानों ने और अधिकारियों ने जो काम किया है, अति सराहनीय है और उस सब के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज रेलवे एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। 50-60 वर्षों तक जो रेलवे को निगलेक्ट किया गया था, वो समय समाप्त हुआ। आज रेलवे के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, नई डिज़ाइन के ट्रेन्स हो, नए डिज़ाइन के लोकोमोटिव्स हो, नए डिज़ाइन के कोचेज हो, नई टेक्नोलॉजी कवच, हर एक एस्पेक्ट पे दिन रात काम किया जा रहा है और उसका हमारे पैसेंजर्स को और साधारण जनता को, सबको उसका लाभ भी मिलने लगा है। बहुत बड़ा एक परिवर्तन का दौर है ये, और इस परिवर्तन के दौर में जो कई बड़े काम हुए, उनमें से कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा। इन 11 वर्षों में करीब करीब 35,000 किलोमीटर पटरियां बिछाई गई है। 35,000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, अनप्रेसिडेंटेड है रेलवे के इतिहास में ये, और इसका लाभ मिल रहा है। आज ज़्यादा गाड़ियां चला पा रहे हैं। अभी जो दिवाली और छठ का जो बड़ा पर्व का समय है, बड़ा फेस्टिवल का समय है, एक हिस्टोरिक नंबर 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है। ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट किया गया है। 1,300 स्टेशंस को नवनिर्माण किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है। एक तरीके से आने वाले समय का ध्यान में रखते हुए नए तरीके से उनको डेवलप किया जा रहा है। इनमें से करीब 110 स्टेशन कंप्लीट होके इनॉग्रेशन हो चुका है और बाकी स्टेशन पे काम तेजी से चल रहा है। फ्रेट कॉरिडोर का काम कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रिफिकेशन 99% के आसपास पहुंचा। करीब 60,000 किलोमीटर के आसपास का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। अनप्रेसिडेंटेड है। विश्व में जब लोग इस रेलवे के इस बड़े काम की तरफ देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। कई समृद्ध देश भी इतने कम समय में इतना इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर पाए। बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। पहला सेक्शन बुलेट ट्रेन का जो चालू होगा वो है सूरत से बिलीमोरा।
कुछ ही समय पहले मैंने सूरत स्टेशन देखा था, आज बिलीमोरा स्टेशन देखने जाऊंगा यहां से निकलने के बाद। ओवरऑल हर एस्पेक्ट पे आज वंदे भारत करीब 150 वंदे भारत सर्विसेज चल चुकी है। अमृत भारत करीब 30 सर्विसेज चल चुकी है। नमो भारत पहले 2 सर्विसेज चलाने के बाद में उससे जो अनुभव आया उसके आधार पे अब मास प्रोडक्शन नमो भारत का चालू होगा। जो मेन लाइन EMU ट्रेन्स जो कि बहुत ही पॉपुलर है, सब जगह से डिमांड आती है, अब उसका प्रोडक्शन भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नए जनरेशन के कोचेस उसका प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकोमोटिव प्रोडक्शन आज 1600 अगेन हिस्टोरिक नंबर, रिकॉर्ड नंबर पे पहुंच चुका है। कोच प्रोडक्शन 7000 कोचेज एवरी ईयर, और विशेषकर जनरल कोचेस करीब 3500 जनरल कोच ट्रेन्स में ऐड किए जा चुके हैं और करीब 7000 जनरल कोचेस का प्रोडक्शन अभी चल रहा है। ओवरऑल समाज के हर वर्ग के लिए और विशेषकर लो इनकम और मिडिल इनकम परिवारों के लिए रेलवे का एक विशेष फोकस के साथ काम किया जा रहा है। कवच अब करीब 2 जो बड़े कॉरिडोर हैं हमारे, दिल्ली से हावड़ा यानी कोलकाता और दिल्ली से मुंबई, इन दोनों कॉरिडोर्स पे बहुत एडवांस स्टेज में है। करीब 1200 लोकोमोटिव्स पे ऑलरेडी कवच इंस्टॉल हो चुका है। बहुत तेजी से इसके रिजल्ट्स हमको दिखाई देने लगेंगे। आरपीएफ का भी इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अभी डायरेक्टर जनरल किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग आरपीएफ में हो रहा है उसके बारे में वर्णन कर रही थे। मेरा निवेदन है और भी अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, और विशेषकर जो यंग ऑफिसर्स हैं, यंग कांस्टेबल्स हैं, जिन्होंने एक नए तरीके से दुनिया को देखा है। अभी जैसे मिस्टर आदित्य थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में काम किया, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, ऐसे ऑफिसर्स का उपयोग करें, ऐसे कांस्टेबल्स को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें और किस तरह से आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, वैसा मेरा आप सबसे निवेदन है। टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे कुछ ही दिन पहले आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे सभी फोर्स में सभी ऑफिसर्स और फील्ड में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के पास वीएचएफ का सेट होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और मैं डायरेक्टर जनरल आरपीएफ मैडम को आश्वासन देता हूं कि जल्दी ही चेयरमैन रेलवे बोर्ड इसका सैंक्शन कर लेंगे, और सैंक्शन करके जितने आपको चाहिए उतने वीएचएफ लीजिए। इसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर ये इसमें आगे बढ़िए। साथ ही साथ जो एनसीआरबी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डेटाबेस एप्लीकेशंस है उसके लिए 14 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है, वो भी आपके लिए सैंक्शन किया जाता है, उसमें भी आप आगे बढ़िए। और सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में एडवांस डिजिटल और ड्रोन की ट्रेनिंग, इसके लिए भी 21 करोड़ रुपीस की लागत से सभी जगह लैबोरेटरीज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भी एआई के कोर्सेज हो, विशेषकर जो सीसीटीवी कैमरास हैं और जो आरएफआईडी टेक्नोलॉजीज हैं, उन सब में आप महारत हासिल करें। डिजिटल लॉकिंग सिस्टम्स हो, डिजिटल ट्रेसिंग सिस्टम्स हो, ट्रैकिंग सिस्टम्स हो, इन सब में आप जितना काम करना चाहे काम करें। इसके लिए आपको पूरा समर्थन मिलेगा रेलवे बोर्ड की तरफ से, ऐसा मेरा आपसे कंप्लीट आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि नए नए इनिशिएटिव्स लेके आएं। आरपीएफ में जो वैकेंसीज थी उसको फिलअप करने के लिए
बहुत सारे फैसले लिए गए। पिछले साल ही 452 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई और अभी 4208 कांस्टेबल्स की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम सबके सामने ये विषय था कि 4-4, 5-5 साल में अगर एक बार रिक्रूटमेंट हो तो उसमें ट्रेनिंग की भी तकलीफ होती है और कैंडिडेट्स को जिनको रेलवे में आने की एक उत्कंठ इच्छा रहती है, उन सब कैंडिडेट्स को हर साल ये मौका मिले, ये भी एक बहुत बड़ा विषय था। तो उस पर भी हर साल रेलवे में एक फ्रेश बैच ऑफ कांस्टेबल्स ज्वाइन कर सके, उसके लिए भी एक फैसला लिया गया। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा हर साल कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की भर्ती भी उसमें की जाएगी, जिससे हर साल एक नया बैच आ सके और फोर्स हमेशा एक प्रॉपर कैडर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ सके। इसके अलावा भी पिछले साल आपने नासिक में एक रिक्वेस्ट किया था, वो वन टाइम प्रमोशन की बात थी। मैंने अभी जानकारी ली थी डीजी मैम, वो हो गया ना पिछली बार जो कहा था वन टाइम प्रमोशन का, आपकी जानकारी में है? अच्छा, उसमें अगर कुछ भी अगर कमी रह गई हो तो वो भी पूरा करना है, क्योंकि जो भी प्रॉमिस आपसे की गई है वो पूरी ज़रूर होनी चाहिए। मेरे ऑफिस को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डे टू डे फॉलोअप करें और कहीं पर भी कुछ कमी रहे तो मेरी जानकारी में लाएं। साथियों, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। तेज़ी से प्रोग्रेस करें और रेलवे का जो गरीब, मिडिल क्लास, नौजवान, मजदूर, किसान, उन सब की सेवा का जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, उस संकल्प को हमेशा हम ध्यान में रखें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लो इनकम परिवारों की सेवा करना, मिडिल क्लास परिवारों की सेवा करना, वही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम दिन रात मेहनत करें, मेहनत करके पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब हमारा आग्रह है महानिदेशक महोदया से कि कृपया मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब परेड विसर्जन की अनुमति लेने हेतु परेड कमांडर श्री आदित्य तेज व सधे कर्मों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड को विसर्जन करने की आज्ञा प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड विसर्जन की अनुमति प्रदान की गई। अब परेड कमांडर द्वारा परेड की कमान परेड 2IC को सौंपी जाएगी। सबसे पहले मैदान से रेलवे सुरक्षा बल की निशान टोली का जाना होगा। मैं पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि निशान के यहां से गुजरते समय अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें।
रेलवे सुरक्षा बल के गौरव निशान का मैदान से प्रस्थान। परेड 2IC श्री चेतन की कमांड पर परेड पुनः किले की ओर लौटती हुई। पुनः एक बार सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ हमारी इस रेलवे सुरक्षा बल के 41वें स्थापना दिवस परेड का स्वागत करें। What a spectacular performance. I request all the dignitaries present here to give them a big round of applause. Now you're about to witness a spectacular Railway Protection Force band display, showcasing their skill, rhythm, and harmony of both the pipe band and brass band contingents. रेलवे सुरक्षा बल के पाइप बैंड और ब्रास बैंड के दल गोरखा ब्रिगेड क्विक मार्च की धुन पर अब मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। यह धुन शौर्य, साहस और अनुशासन का प्रतीक है। Leading the pipe band is bandmaster Shri Suresh Chand Sani. It will perform a series of melodious and martial tune on bagpipes and side drums. बैंड मास्टर श्री सुरेश चंद सैनी के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल का ये पाइप बैंड आपके समक्ष इस मनमोहक कार्यक्रम को प्रस्तुत करता हुआ। बैंड की धुन है स्वीट मेड ऑफ ग्लेंडरवेल।
बैक पाइप और साइड ड्रम्स के एक मनमोहक तालमेल के साथ हमारे समक्ष अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया हमारे पाइप बैंड ने। समक्ष प्रस्तुत करता ये रेलवे सुरक्षा बल का पाइप बैंड की धन का स्टेज ऑफ तुला। दीर्घा में बैठे सभी दर्शकों से निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ का उत्साहवर्धन करें। अब आएगा रेलवे सुरक्षा बल का ब्रास बैंड या बैंड मार्शल देशभक्ति से उन प्रोद्योगियों का बहुत संग्रह आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। एक संतुलित धुन जो अनुशासन, संयम और सौंदर्य का प्रतीक है।
प्रारंभ होता है ब्रास बैंड का ये क्विक मार्च। बैंड की धुन में हम भारत के जवान, भारतीय सैनिकों की अदम्य भावना और गौरव को समर्पित वीर और जोश को परिलक्षित करती है। आधुनिक युग की विजय गाथा देशभक्ति, उत्साह और गौरव को प्रज्वलित करती है। जय हो आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है रेलवे सुरक्षा बल का ये ब्रास बैंड। सुरेश चंद्र एक उत्कृष्ट कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया रेलवे सुरक्षा बल के ब्रास बैंड ने। और अब आप देखेंगे हमारे बल के ड्रमर्स का एक अद्भुत कार्यक्रम। सटीक तालमेल, लय और ऊर्जा के साथ हमारे ड्रमर्स वह प्रस्तुति देने आ रहे हैं जो किसी भी सैन्य बैंड का हृदय होती है।